हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं जनरल स्कॉलास्टिक एबिलिटी की अगला वाला लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। तो वी ऑफन कम अक्रॉस पीपल हु हैव लर्न अ नंबर ऑफ लैंग्वेज बोथ ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एंड व्हेन दे आर ट्रैवल अब्रॉड। सो देयर इज़ अ पॉपुलर आइडिया दैट सम people have a knack of language, just like having a feel for music, dancing, or being good with one's hand. In the second half of the last century, the study of language, especially foreign language, began to increase, covering मोर लैंग्वेज एंड मोर स्टूडेंट्स। यानी कि अभी हम देखते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज का जो रहता है सीखने का, लोगों को पता रहता है एक से ज़्यादा लैंग्वेज। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक का, डांसिंग का ये सारा शौक़ होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको सेम लैंग्वेज में नहीं, किसी और लैंग्वेज में भी ये चीज़ें पसंद हो। तो ये इस तरीके से क्या होता है, एक भी इंसान को एक से या दो से ज़्यादा लैंग्वेज जो है आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, और स्पेशली जब हम अब्रॉड वगैरह जाते हैं, कहीं और ट्रैवल करते हैं या फिर अपनी कंट्री से कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ की भी लैंग्वेज हम थोड़ी बहुत सीख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा लैंग्वेज का जो है रहता है बोलने का। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिस्ट टुक अप रिसर्च ऑन लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड टू वेल नोन टेस्ट आर डेवलप्ड। द मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट MLAT फॉर कैरोल एंड सेपन एंड द पिमसेल्युअर language aptitude battery PLAB in PIMSELWare. This test have sections dealing with specific sub skill like phonetic, coding, grammatical sensitivity, sound symbol association। मतलब ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिस्ट ने जो निकाले हैं, जिसके बिहाफ पे हम लैंग्वेज को या फिर उसकी जो भी फोनेटिक, कोडिंग, ग्रामेटिकल ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें हम इनको मापते हैं। उसके अलावा they do not look like a language test at all, as they focus on some of the hidden cognitive process that underlie the speaking or listening we normally do while using a language। मतलब ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से लैंग्वेज टेस्ट है, मतलब ये सिर्फ हम इसलिए कह सकते हैं कुछ हिडन कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग जो हम नॉर्मली करते हैं लैंग्वेज में, उसको हम माप सकें इसमें। The theory is that if a person get high score on this section, she or he has basic ability which are a big advantage when learning a new language। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, एक व्यक्ति की बेसिक जो एबिलिटीज़ हैं वो हमें पता चलती हैं लैंग्वेज के लिए। और दिस टेस्ट वर फाउंड टू बी फेयरली यूज़फुल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल गुड स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज। इससे क्या होता है, हमें लैंग्वेज के लिए स्टूडेंट्स का पता चलता है कि कितना मतलब आप चीज़ों को जानते हैं और आगे कितना समझने की ज़रूरत। एंड दोज हु फाउंड लैंग्वेज स्टडी डिफ़िकल्टी, इससे जो लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसका भी पता चलता है, तो उसका भी सॉल्यूशन इजीली निकल सकता है। दे वर वाइडली यूज्ड स्पेशली इन द USA फॉर सेवरल ईयर। ये जो चीज़ है या ये जो टेक्निक है, ये जो टेस्ट है, वो USA में काफ़ी टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। We are interested here in the nature of basic aptitude of language learning, language actually which has implication for pedagogy। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बेसिक एप्टीट्यूड है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और एक्चुअली लैंग्वेज में कौन कौन से इम्प्लिकेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू पेडागोगी। पेडागोगी मतलब कि जो हमारी जो लैंग्वेज है उस पर जो काम कर, जैसे साइकोलॉजी होता है वो साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो ये जो हमारी लिटरेरी चीज़ें होती हैं इसमें पेडागोगी होता है। तो हेयर वी फाइंड दैट द टू टेस्ट हैव लिमिटेशन। वन इज़ दैट दे कंटेन टास्क विच लुक complicated and only someone who has been educated from in formal school for about 8 years would understand the these। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे टास्क आइटम्स दिए होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उसको सिर्फ वही समझ सकता है जो एटलीस्ट फॉर्मल स्कूल में पढ़ा हुआ हो कम से कम 8 ईयर, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको वो तब समझ सकता है। द टेस्ट आर मेड फॉर ओल्डर लर्नर एंड सो दे डू नॉट गिव अस एनी यूज़फुल डाटा अबाउट द लैंग्वेज एप्टीट्यूड फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। यानी कि ये जो टेस्ट है इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड लर्नर्स होते हैं और जो ऐसे यूज़फुल डाटा जिसके पास मतलब यूज़फुल डाटा लैंग्वेज लर्निंग का, जैसे कि प्राइमरी स्कूल वगैरह के चिल्ड्रंस में
दिखाया जाता है, दिया जाता है. सेकेंडली, they were developed more than half of a century ago. The approach to language instruction then emphasized drill the पैटर्न प्रैक्टिस. इसमें क्या होता है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं और पैटर्न प्रैक्टिस होते हैं लैंग्वेज को, सिस्टम को समझने के लिए. ग्रामेटिकल हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए. नाउ विद मच ग्रेटर focus on meaning and participation in communicative activities, the process and sub skill involved in the learning would be different. यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज में मीनिंग्स होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, सब स्किल्स होती हैं, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं किसी भी लर्निंग में. जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या फिर जो डिफरेंट होते हैं उन सब चीज़ों को मापने के लिए. तो न्यू एप्टीट्यूड टेस्ट नीड टू बी डेवलप, और नई नई जो टेस्ट्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से और आते रहते हैं. तो इफ़ वी गो बैक टू व्हाट वी नोटेड अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग and learning capacity, we find there is a basic problem with the idea of aptitude all childrens learn to. यानी कि इसमें दिखा रहा है कि हमने देखा है कि चिल्ड्रंस को कितनी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को समझने में, उसे आगे पढ़ने में. तो all childrens learn to speak their home language long before they start formal school. मतलब कि बच्चे जैसे कि होते हैं अपने घर पे ही लैंग्वेज जो है स्टार्ट कर देते हैं स्कूल जाने से पहले ही फॉर्मल तरीके से. देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल, लो, एवरेज और हाई फॉर एप्टीट्यूड अमंग चिल्ड्रन. एवरीवन लर्न सक्सेसफुली. मतलब जो जहाँ पे हम लोग को नहीं सिखाया जाता है लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है घर पे अपना लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं, मदर टंग ही हो चाहे वो. इट इज़ ट्रू दैट व्हेन वी लर्निंग और रीडिंग द राइटिंग स्टार्ट इन स्कूल देर आर ऑलवेज डिफरेंट सक्सेस लेवल. लेकिन वो भी भले ही हमारी ज़रूरत के अनुसार होती है, लेकिन स्कूल में, स्कूल लेवल पे और जो इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लैंग्वेज सीखते हैं उसका सक्सेस हमें बाद में मिलता है, क्योंकि वो हमें आगे फ्यूचर में काम आता है. दिस इज़ द चैलेंज वी फेस. हाउ कैन वी मेक द टीचिंग लर्निंग ऑफ written from of language more like the success story of learning to speak द होम लैंग्वेज. मतलब किस तरीके से हम जो अपनी घर में लैंग्वेज बोलते हैं उससे, और फिर हम कोई लैंग्वेज जो टीचिंग लैंग्वेज रहती है उस पर जाते हैं और फिर उसको लिखना, उसको पढ़ना सीखते हैं, तो किस तरीके से दोनों में अलग हमें सक्सेस मिलती है. There is no scientific evidence the differences in aptitude for learning are the factor in early learning at school. Anyway, our education policy commit us to help children learn language. Or 3 in most case aptitude is not relevant or helpful idea. Later when college level optional and advanced language course language aptitude test score can help in the choosing or study or not study language as special subject. मतलब यहाँ 3 कैटेगरी दी हुई हैं कि जिसमें हमें काफ़ी तौर पर, जिसमें हमें जो एप्टीट्यूड है वो कभी कभी जब रेलेवेंट नहीं होता है आइडियाज़ से, और अगर कॉलेज लेवल में या ऑप्शनल एडवांस लैंग्वेज हमें कोर्स में मिलती. और उसके अलावा जब हमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड में कोई लैंग्वेज चूज़ करनी होती है स्टडी के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, तो इट इज़ इन सच अ सेटिंग दैट ML, AT एंड LAB वर मोस्ट हेल्पफुल. तो इन सारे केसेस में ये जो लैंग्वेज टेस्ट हैं जो कि रखे हुए हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं. उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस है. Learning style and preferences. Learning style. Educational psychologists studying the process of learning have found that individuals seem to have different style of learning. मतलब अगर देखा जाए जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनके अकॉर्डिंग मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हर किसी का इंडिविजुअल एक अपना तरीका होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है लर्निंग का. देर आर नॉट लिंक टू हायर और लोअर लेवल ऑफ कैपेसिटी टू लर्न. इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है इससे. देर आर रेदर इक्वली नेचुरल एंड इफेक्टिव वे ऑफ एंगेजिंग कॉग्निटिवली विद न्यू एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़. ये नेचुरली भी चीज़ें होती हैं और इफ़ेक्टिव वे से भी हम कोई, अगर जैसे हमारी इच्छा है किसी एक मनचाहे चीज़ को पढ़ने की या उसको एक्सपीरियंस करने की, उसके आइडियाज़ जानने की. द अल्टरनेटिव स्टाइल आर रेदर लाइक being left-handed or right-handed, but they are not too sharply different or fixed. A student typical learning style in class is an orientation
or preference for how information and idea are taken in the process, but even these style can be often to change over time, though only slowly. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कई तरीके से तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, अलग अलग उनका किसी भी लैंग्वेज को देखने का, उसको लिखने का या फिर उसको समझने का एक पैटर्न होता है, एक अलग तरीका होता है। वो अलग तरीके से उसको देखते हैं, अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल होता है किसी का। तो लर्निंग स्टाइल आर रिलेवेंस टू अस बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस लर्निंग इफ़ देयर इज़ अ मैच बिटवीन द टीचिंग स्टाइल और स्टूडेंट स्टाइल। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो स्टूडेंट का जो सीखने का है और टीचर का जो सिखाने का है, उन दोनों में भी मैच होना चाहिए। अगर वो मिसमैच होता है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल और काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट उसका हो सकता है लैंग्वेज लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए। Several different ways to describing and categorize style have been proposed by various scholars. One survey found there was about 70 such models. Obviously, there is a lot of overlap because many different words are used to talk about the same thing. यहाँ पे कह रहा है कि मतलब काफ़ी बार देखा गया है कि 7% जो मॉडल्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ के यूज़ के लिए कई तरीके के वर्ड्स बोले जाते हैं। ठीक है, वी विल लुक हेयर ओनली अ फ्यू इंटरेस्टिंग स्टाइल टेस्ट और डिफरेंसेस दैट माइट बी रेलेवेंट व्हेन प्लानिंग और टीचिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वहाँ पे प्लानिंग और टीचिंग ये भी बहुत मायने रखता है लर्नर के लिए, जो कि टीचर के थ्रू होना चाहिए। दिस ओवरव्यू ओनली प्रोवाइड अ जनरल बैकग्राउंड। ये सिर्फ एक जनरल बैकग्राउंड के लिए एक ओवरव्यू है। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एरिया इन विच स्टाइल डिफरेंस हैव बीन आइडेंटिफाई आर। किस किस तरीके से जो स्टाइल्स है और डिफरेंस है लैंग्वेज को देखने का, लर्न करने का, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया है। पहले सेंसरी प्रेफरेंस में द वर्ड टीचिंग इज एसोसिएट प्राइमरली विद समथिंग द टीचर प्रोवाइड और डज, यूजुअली टेलिंग और प्रेजेंटिंग। मतलब ये जो टीचिंग है वो मतलब एसोसिएट किया गया है कि सबसे पहले एक द टीचर प्रोवाइड, टीचर जो प्रोवाइड करता है, जो भी डेटा हमको बताता है या पढ़ाता है वो किस तरीके से हमें बताते हैं और प्रेजेंट करते हैं। सम इनपुट रिसीव थ्रू द सेंस, लिसनिंग, सीइंग और फीलिंग, यानी कि जो स्टूडेंट के थ्रू होता है, इज सेंट्रल टू टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्पेशली इन द रिलेशन इन सब्जेक्ट मैटर इन दिस सिलेबस। तो ये कैसे मतलब कनेक्ट करता है कि टीचिंग जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस और स्पेशली जो रिलेशन है सब्जेक्ट मैटर और सिलेबस के साथ, वो रिमेंबर दैट द सेम मैसेज कैन बी कन्वे और प्रेजेंट इन डिफरेंट वे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर लर्नर को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर जो है सेम मैसेज को कन्वे कर सकती है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी हैव टू गिव सम डायरेक्शन फॉर reaching a house from the station or bus stand, this can be done in different way using word mainly और वर्ड एंड जेस्चर एंड डायग्राम मैप। मतलब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर हमें घर से स्टेशन जाना हो या बस स्टैंड जाना हो तो हम कई तरीके से जा सकते हैं और कई तरीके से हम उसको बता भी सकते हैं कि कैसे जाना है, डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। तो व्हेन टीचिंग अ लेसन द प्रेजेंटेशन, one difference among learner is in the way of taking information. For example, which one suit them best. These are orientation or preference for the mode of sensory input. The possibilities of option are visual, auditory, tactile and kinesthetic. तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के कि ऑप्शन कैसे लिया जा सकता है, विजुअल देखने के थ्रू, ऑडिटरी बोल के, या फिर टैक्टाइल एंड नेस्थेटिक। इस तरीके से जो है हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं, टेकिंग इन इंफॉर्मेशन। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहला है विजुअल इज़ बेस्ड ऑन सीइंग। स्टूडेंट विद दिस ओरिएंटेशन लर्न फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड और वर्कशीट
और पिक्चर डायग्राम मॉडल दे कैन सी। मतलब विजुअल देख करके अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन विजुअलाइज है, चाहे वो बोर्ड पर हो, वर्कशीट पर हो, पिक्चर्स में हो, डायग्राम्स में हो। सेकेंड है ऑडिटरी इज़ बेस्ड ऑन द हेयरिंग, मतलब सुन के। स्पोकन मैसेज लाइक टीचर टॉक सीम बेस्ट फॉर द सम स्टूडेंट टू लर्न। हम टीचर बोल रही है, उससे हम ऑडिटरी के थ्रू मैसेज ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और टेक्टाइल यानी कि रिलेटिंग टू टच, जिसे हम टच कर सकें, या नेस्थेटिक सेंस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट्स जैसे, तो आर टेकन टुगेदर। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्पेशली मॉडल्स और आर देमसेल्व्स मूविंग इन डेमोन्स्ट्रेशन और रोल प्ले वगैरह। तो मोस्ट टीचर वुड से दैट दे यूज़ ऑल दीज मैथड्स एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग देयर लेसन एंड दे वुड बी राइट। मतलब कई टीचर्स होते हैं ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टू मतलब लर्निंग, और एंड they would be right. The point here is the specific way to presenting information can be chosen and the used in a more planned manner after the teacher comes to know about individual student style. This is especially useful when giving individual attention to student to ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ इन पेयर और स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से टीचर जो है वो कई तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकती है, वो उनका तरीका है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल का जो स्टाइल है, स्टूडेंट का स्टाइल है, वो उससे भी मैच खाए या फिर वो उसको समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्लान और एक मैनर वे में होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी स्पेशली ये सारे जो चीज़ें होती हैं उस पर और इंटरेस्ट के लिए टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हो गए उसमें छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, ठीक है, पेयर्स बना दिए, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उस चीज़ में और होता है एक बोरिंग वे के अकॉर्डिंग। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।